जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नोट सेट PYQs, नोट सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे अपन, जो कि आपके 1 to 5 जो नोट सेट में हुए हैं एग्ज़ाम्स 1 से 5 तक जो नोट सेट हुए हैं उनके सेशंस में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। सेशन बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 to 1% नोट सेट 9 में। ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपको किस में, नोट सेट 9 के एग्ज़ाम में। अगर ये क्लासेज आप क्या करते हो, डेली वॉच करते हो, तो आपको नोट सेट 9 में 100 to 1% क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 100%। तो एक बार इस सेशन को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। सारी क्लासेस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आराम से देख लेना वहाँ से। हर रोज़ मैं आपके लिए क्लास लेता आता हूँ नोट सेट PYQs की। अगर ये क्लासेस आप देख के अपने नोट्स ऐड कर लेते हो ना, नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस मैंने पर डे 10 क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, 10 से 20 क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आप नोट्स अपने नोट्स में लिख लेते हो या अलग से नोटबुक बना लेते हो, तो वो पूरे के पूरे आपको PYQs का एक पूरा डाटा हो जाएगा। एक ई बुक आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, जो आपको नोट सेट 9 में बेनिफिट करवाएगी। अगर ये क्लासेस सारी देख के आप नोट्स बना लेते हो तो आपको नोट सेट 9 में 100% बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द पेल्विक शेप दैट हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइना डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी इज, तो कौन सा होगा आपका पेल्विक से एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड किस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर मेल का होता है, मेल पेल्विस में ये देखने को मिलता है एंड्रॉयड पेल्विस। तो इसमें क्या होता है, पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। कई बार ये तो आपको 100% हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये तो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। द पेल्विक शेप दैट हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर वेजाइनल डिलीवरी इज एन एंड्रॉयड पेल्विस। कौन सा होगा, एंड्रॉयड पेल्विस, जो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होगा फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए। द एंड्रॉयड पेल्विस इज करेक्टराइज्ड बाय ए नैरो पेल्विक इनलेट। देखो एंड्रॉयड पेल्विस कैसा होता है, नैरो पेल्विक इनलेट एंड ए मोर प्रोमिनेंट सैक्रम रिजल्टिंग इन ए रिड्यूस्ड कैपेसिटी फॉर द पासेज ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखो चाइल्ड बर्थ के दौरान आपका जो प्रोमिनेंट सैक्रम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ से फिटनेस आपका पास आउट नहीं होगा चाइल्ड बर्थ के दौरान, क्योंकि रास्ता नैरो होगा तो उसे फिटनेस पास आउट नहीं हो पाएगा। दिस pelvis shape is often associated with difficulty in achieving successful vaginal delivery। देखो ये इस प्रकार का पेल्विक शेप क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है फॉर अचीविंग ए सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी, स्पेशली इन केसेज वेयर द फेटल हेड इज़ लार्जर। स्पेशली ये किस पर देखने को मिलता है, जब फेटल
हेड लार्ज होता है और द प्रेजेंटेशन इज नॉट ऑप्टिमल, और किसी प्रकार का वो प्रेजेंटेशन अपन नहीं मेजर कर सकते। इन सच केसेज ए सिजेरियन सेक्शन में बी नेसेसरी। इसमें क्या किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ द मदर एंड बेबी को सेफ रखने के लिए सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, सी सेक्शन किया जाता है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। कितनी बार ही आ गया क्वेश्चन। ये भी देखो नोट सेट किसमें अभी देखने को मिला था ना, नोट सेट 24 के में ये देखने को मिलेगा। नोट सेट 7 में देखने को मिला था, और नोट सेट ये 1 में देखने को मिला था एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए कौन से प्रकार का आईवी कैनुला यूज किया जाता है, येलो कलर का। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, येलो इन्फेंट के लिए येलो कलर का यूज में लिया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मतलब नोट सेट में से 2 से 3 बार आपके नोट सेट में आ चुका है ये। और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। येलो कलर का आईवी कैनुला किसके लिए यूज होता है, इन्फेंट्स के लिए यूज होता है। बाकी आपको सारी याद ही होंगे, या फिर मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, बता दूँ। हर मैं आपके लिए देखो हर क्लास में एक ट्रिक तो बताता ही हूँ, वो भी क्या करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ट्रिक बताता हूँ जो आपको 1 नंबर तो दिलाएगी दिलाएगी। देखो ओ जी, देखो ओ जी सुनो जी, लो जी, डब्लू जी, ओ जी डब्लू जी क्या है, आप लेके आ जाओ पीबी, जो होता ना लेड होता है पीबी, और यप करके लेके आ जाओ। कैसे भी करके ये ट्रिक आप ज़रूर याद रख लेना। कैसे, ओ जी लो जी सुनो जी, ओ जी से आप याद रख लेना डब्लू जी हो गया, फिर हो जाएगा पी बी हो जाएगा, फिर वाई पी हो जाएगा। इजी तरीके से आपको हो जाएगा। देखो ओ जी डब्लू जी पी बी और वाई पी, ये अपना निमोनिक रहने वाला है। तो ओ से अपन क्या लिख लेंगे यहाँ से, ऑरेंज, ऑरेंज लिख लेंगे। ओ से कौन सा हो गया आपका, ऑरेंज हो गया। यहाँ से जी से हो गया आपका ग्रे हो गया, जी से क्या हो गया, ग्रे हो गया। नेक्स्ट डब्लू से आपका क्या हो जाएगा, वाइट हो गया। डब्लू से क्या हो गया, वाइट हो गया, बिल्कुल हो गया। और नेक्स्ट ये जी, कौन सा जी, नेक्स्ट जी किसके लिए हो गया, नेक्स्ट जी को अपन यहाँ से लिख देते हैं ग्रीन। फर्स्ट जी तो हो गया आपका ग्रे, सेकंड जो जी आएगा ना वो होगा आपका ग्रीन के लिए, ग्रीन के लिए आपका वो जी होगा। नेक्स्ट ये पी से हो गया आपका पिंक, और बी से हो गया यहाँ से कौन सा, ब्लू कलर, बी से यहाँ से ब्लू लिख दो। और वाई से कौन सा हो गया, येलो, येलो हो गया। और यहाँ से पी से कौन सा हो गया, पर्पल, या आप वायलेट भी लिख सकते हो, वाई वी भी लिख सकते हो, वाई पी भी, यहाँ से वायलेट लेट या पर्पल। अब इनकी अपन देखते हैं क्या, जो कलर कोडिंग तो अपन ने ये डील कर ली। अब अपन बात करते हैं जो, एक बार इनके अंदर लाइनें लगा देता हूँ मैं आपको, गेज की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ गेज की। तो अपन फैसल किससे स्टार्ट करेंगे, 14 से स्टार्ट करेंगे अपन, 14 से स्टार्ट करेंगे। तो 14 किसका हो जाएगा, ऑरेंज के लिए हो जाएगा। इसके साथ में अपन लगा देंगे
14 के बाद में कौन सा आता है, 2 नंबर लगा देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ग्रे 16 का हो जाएगा, ग्रे कलर 16 का हो जाएगा। और डब्लू के लिए अपन क्या लगाते हैं, वाइट है, तो इसके लिए अपन लगा देते हैं 17। 17 के बाद में कौन सी आएगी, इस जी के लिए क्या लगा देते हैं, 18। इस जी के लिए क्या लगा देते हैं अपन, 18 लगा देते हैं, 18 लगा देते हैं इस जी के लिए। इसके लिए क्या लगा देते हैं, पिंक के लिए अपन लगा देते हैं 20। पिंक के लिए क्या लगा देते हैं, 20 लगा देते हैं। और इस ब्लू के लिए क्या लगा देते हैं, 22 लगा देते हैं। देखो 2-2 नंबर बढ़ाते जाना। और येलो के लिए कौन सा लगा देते हैं अपन, 24 लगा देते हैं, 24 लगा देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से पर्पल और वॉयलेट के लिए दोनों के लिए क्या होगा, 26। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था अपन को, येलो कलर किन के लिए होता है, येलो इन्फेंट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। येलो कलर कितने नंबर का गेज होगा, 24 नंबर का गेज होगा। तो ये सारे याद ज़रूर कर लेना, OG WG PB YP 14 16 17 18 20 22 24 और 26। और जो 26 होगा आपका किसका हो जाएगा, ये तो न्यू बॉर्न्स के लिए हो जाएगा। और 20 और 22 आपके लिए अडल्ट के लिए हो जाएगा। और 18 कलर का कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा 18, कौन सा देखने को मिल रहा है अपन को, ग्रीन। किसके लिए होता है, BT सेट के लिए, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बिल्कुल, ये देखो इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने समझा दिए हैं, तो 1 लाइक तो बनता ही है। देखो, द येलो आइवी कैनुला इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फेंट्स एज इट हैज़ ए स्मॉल गोज एंड इज लेस ट्रॉमेटिक फॉर द delicate veins for infants. It usually used for administering fluids and medications to neonates and young infants के लिए यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड्स और मेडिकेशंस को प्रोवाइड करवाने के लिए, यंग इन्फेंट्स और न्यूनेट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल लेवल्स ऑफ थाई एम्पुटेशन फ्रॉम द हिप टू द नी जॉइंट इज नाउन एज। देखो, एम्पुटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ, देखो पूरा जो थाई है एम्पुटेशन हो रहा है फ्रॉम द हिप से लेके थाई नी जॉइंट्स इज नाउन एज, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन बोलेंगे। ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कौन सा बोलेंगे, ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन। देखो, ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन क्या होता है, ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन रेफर्स टू द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर थाई। देखो, पूरी की पूरी थाई को रिमूव करना, फ्रॉम द हिप जॉइंट से लेके टू द नी जॉइंट तक क्या करना है, रिमूव करना है। दिस टाइप ऑफ एम्पुटेशन इज यूजुअली डन फॉर सीवियर ट्रॉमा और डिजीज अफेक्टिंग द लोअर लिम्ब। ये किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, सीवियर ट्रॉमा हो गया और डिजीज़ जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके लोअर लिम्स को। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स कटिंग थ्रू द बोन एंड सराउंडिंग टिश्यूज एंड देन suturing द रिमेनिंग मसल्स एंड स्किन है ओवर द रेजिडुअल लिम्ब टू फॉर्म ए स्टम्प। जो पीछे बचा हुआ वो क्या कहलाएगा, स्टम्प बच्चा है, उसको स्टम्प बोलते हैं। ए प्रोस्थेटिक लिम्ब कैन बी फिटेड टू द स्टम्प टू रीस्टोर मोबिलिटी एंड फंक्शन। को रीस्टोर करने के लिए स्टम्प को ठीक किया जाता है। मतलब अब अपन बात करते हैं, देखो
जो आपका स्टम्प होता है ना, या फिर एम्पुटेशन के बाद में कौन सी पोजीशन दी जाएगी? प्रोन पोजीशन, मेनली प्रोन पोजीशन दी जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रोन पोजीशन। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ये तो आपने पोजीशन दे दी है, अगर आपके पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है? एम्पुटेशन है, कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दोगे आप? ये बता दो सर। मेनली इसमें कौन सी पोजीशन दी जाएगी? प्रोन पोजीशन दी जाएगी कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए। और जो ये पोजीशन होगी ना नॉर्मल स्टम्प के लिए, ये प्रोन पोजीशन आप कभी मत करके आ जाना, ये गलत होगी। इसमें आपको कौन सी पोजीशन करवानी होगी? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन 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 पोजीशन इसमें आपको करवानी होगी। लिम्स एलिवेट, साथ में आपको क्या करना है? लिम्स एलिवेट करना है या स्टम्प एलिवेट करना है। और कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेराप्यूटिक यूज ऑफ पैरासीटामोल इज। तो पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक यूज किसके लिए होता है? पेन रिलीफ के लिए होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखते हैं थोड़ा सा, देखो पैरासीटामोल आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं इसको। एसिटामिनोफेन इज ए मेडिकेशन कॉमनली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ के लिए यूज में ली जाती है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन बॉडी दैट कोज पेन एंड इन्फ्लामेशन। देखो जो आपके कोजेज होते हैं आपके बॉडी में या केमिकल्स होते हैं, उनको क्या करती हैं ये मेडिकेशन ब्लॉक करके, और जो कोजिंग पैदा करने वाले और इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले हैं उनको क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। इसके लिए किसके लिए यूज होता है? माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए यूज में होता है। सच एज, जो देखो हेडेक्स के लिए यूज में ले सकते हैं अपन एसिटामिनोफेन। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए अपन यूज़ ले सकते हैं। टूथेक के लिए अपन यूज़ ले सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए अपन यूज़ ले सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू रिड्यूस फीवर। ये क्या करता है? फीवर को भी रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल इज ए जनरली कंसिडर्ड सेफ। देखो पैरासीटामोल एक सेफ मानी जाती हैं। कंसिडर्ड व्हेन, जब यूज्ड एज डायरेक्ट अपन यूज लेते हैं। बट ओवर डोजिंग कैन कोज सीरियस लिवर डैमेज। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो अगर इसको ओवरडोज ले लिया जाए तो ये क्या करेगा? सीवियर लिवर डैमेज कोज कर सकती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए ये क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है किसमें? आपके नोट सेट में। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉरिन मटेरियल सच एज सर्जिकल स्पंज और गॉज पीस एक्सीडेंटली लेफ्ट इन पेशेंट्स बॉडी इज नाउन एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कुछ पता चला? नहीं तो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉरिन मटेरियल सच एज सर्जिकल स्पंज और गॉज पीस एक्सीडेंटली लेफ्ट इन पेशेंट्स बॉडी इज नाउन एज। देखो जो सर्जिकल स्पंज होते हैं, गॉज पीस होते हैं, वो किसी भी प्रकार से ये अपन बोल सकते हैं एक्सीडेंटली वहाँ लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब पेशेंट्स की बॉडी में क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। जब आप सर्जरी करते हो तो पेशेंट की बॉडी में गॉज पीस और जो सर्जिकल स्पंज होता है वो रह जाता है, तो वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या कोज करेगा? तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे गॉसिपिडोमा। गॉसिपिडोमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू टर्म है आपके लिए, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है गॉसिपिडोमा। देखते हैं, देखो
surgical complications that results from foreign material such as a surgical sponge or gauze piece accidentally left in a patient's body में रह जाती हैं is known as, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे गॉसिपिबोमा। ये गॉसिपिबोमा इज ए रेयर कंडीशन देखने को मिलती है बट सीरियस सर्जिकल एरर देखने को मिलता है दैट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग, ये क्या कोज कर सकता है, इन्फेक्शन, अपसेस फॉर्मेशन हो सकता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड इवन ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इट अकर्स जब ये लेफ्ट हो जाते हैं या पेशेंट की बॉडी में रह जाते हैं सर्जिकल स्पंज और गॉज पीस व्हेन सर्जिकल मटेरियल्स आर अनइंटेंशनली रिटेन्ड इनसाइड द पेशेंट ड्यूरिंग, ये सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ये रह जाते हैं। प्रमोट आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द फॉरिजन ऑब्जेक्ट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। देखो फॉरिजन ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट होने से। पेशेंट्स में प्रेजेंट विद सिम्टम्स सच एज पेन, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर, डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्जिकल साइट से डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इमेजिंग स्टडीज लाइक एक्सरे और सीटी स्कैन्स आर ऑफन यूज टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ए गॉसिपिबोमा। देखो गॉसिपिबोमा को कैसे डायग्नोज किया जाएगा, एक्सरे और सीटी स्कैन से डायग्नोज किया जाएगा आपके गॉसिपिबोमा को। द सर्जिकल इंटरवेंशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू रिमूव द रिटेन्ड ऑब्जेक्ट एंड मैनेज एनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। देखो सर्जिकल इंटरवेंशन इसके लिए किया जाएगा और जो आपका क्या है जो रिटेन्ड है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या पड़ा हुआ है पेशेंट की बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव कोड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव कोड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर। देखो लेबर के दौरान कोड कंप्रेशन से प्रिवेंट करने रिलीव करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन एडवाइज करोगे आप, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाओगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिससे क्या होगा कोड कंप्रेशन से रिलीव देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये क्वेश्चंस आप अगर ठीक से देख लेते हो और सेशन को अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम दोस्तों के साथ में क्या करते हो शेयर करते हो तो आपको ये ज़रूर बेनिफिट मिलेगा किसमें, नोट सेट 9 में। तो दोस्तों एक बार अपने ग्रुप्स में ये सेशन सारे के सारे शेयर जरूर कर देना और एक प्यारे से कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट सेशन आपके साथ में जल्द